अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने पीछे 5 किंगडम्स पढ़े थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन 5 किंगडम्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? सेल टाइप की बेस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेस पे, सेल वॉल की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को देखेंगे। जब हम सेल टाइप को देखते हैं तो सेल टाइप किंगडम मोनेरा की ये प्रोकैरियोट सेल कौन सा है? इसका प्रोकैरियोट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। जब न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसकी एब्सेंट है। ठीक है, सेल टाइप इसके अलावा ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल पर कंसिस्ट करता है। क्लूनियल होता है, इसके सेल्स कॉलोनी बनाकर रहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की जब हम सेल टाइप देखते हैं तो इसका सेल यूकैरियोटिक है। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, इसका क्रोमैटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और इसीलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर सेल है। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल पर मुश्तमिल है, या कॉलोनियल भी हो सकता है, सेल्स आपस में ग्रुप बनाकर कॉलोनी भी बना सकते हैं, या सिंपल मल्टीसेलुलर सेल हो सकता है। किंगडम फंजाई की जब हम बात करते हैं तो किंगडम फंजाई में सेल टाइप यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक अगेन वही कि इसमें न्यूक्लियर इन्वेल्प मौजूद है, प्रेजेंट है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। यूनिसेलुलर सेल है, एक सेल पर कंसिस्ट करता है, या फिर मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर का मतलब है एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है। प्लांटी को जब हम देखते हैं तो प्लांटी भी यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होगी, मल्टीसेलुलर अगेन एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होगा। एनिमेलिया है तो एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है और इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर टाइप और सेल मेम्ब्रेन की बेस पे इसमें था डिफरेंशिएट 5 किंगडम्स में। सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं हम। सबसे पहले सेल वॉल है हमारे पास। किंगडम मोनेरा की सेल वॉल एक मटेरियल पॉलीसैकेराइड शुगर की एक टाइप है। ठीक है, सैकेराइड्स होते हैं शुगर या फिर अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स। किंगडम प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ कैटेगरीज में मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है, जबकि प्लांटी में किंगडम प्लांटी में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उसकी सेल वॉल सेलुलोज से या फिर पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। जबकि एनिमेलिया जो है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांटी में सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि किंगडम एनिमेलिया में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखते हैं कि किस तरह हम अपनी फूड लेते हैं। किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटो मतलब अपनी फूड खुद बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अपनी फूड के लिए दूसरों पे भी डिपेंड कर सकते हैं। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, अपनी फूड खुद भी बना सकते हैं और दूसरों से भी अपनी फूड ले सकते हैं। फंजाई जो है ये टोटली हेटेरोट्रॉफिक है, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकती बल्कि अपनी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करती है और दूसरों से फूड कैसे लेती है? अब्जॉर्प्शन के जरिए। ठीक है, जड़ों के जरिए, इसमें छोटी छोटी इनकी राइजाइड जड़ें होती हैं जिनके जरिए ये फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। प्लांटी जो है इसमें ये ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक ये अपनी फूड खुद बनाएंगे, किस मेथड के जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए सनलाइट को इस्तेमाल करेंगे और अपनी फूड खुद बनाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक एनिमेलिया जो है ये हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर दूसरों पर डिपेंड करता है तो किस मेथड के थ्रू अपनी फूड दूसरों से लेगा? इंजेक्शन के जरिए अदर ऑर्गेनिजम्स को, आइदर वो प्लांट्स हैं, ठीक है, या फिर वो एनिमल्स हैं, उनको इंगल्फ करते हैं, उनको निगलते हैं,
इंजेस्ट करते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर जा उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करते हैं। ये थे हमारे पास डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ लाइफ। हमारे पास हमने जो 5 किंगडम पढ़े थे वो किस बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।